सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मैं आ रहा हूँ बिना नियर कौन सा गाँव में पूछ के बता दूंगा यार, क्योंकि मैं गाँव के नाम पे या किसी एड्रेस पे ज़्यादा सा फोकस नहीं करता। फोकस करता हूँ उस काम पे, फोकस करता हूँ उस क्वालिटी पे। कितने प्रतिशत घर ऐसे होंगे जो गरीबी में जी रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, एक घर यूँ है, इस घर का गेट ही नहीं है। एक घर यो है जो मैसा खतर है, सारा टूटा पड़ा है। ये जो तार है, जो वायरिंग है खुली है, जो यह छत है कड़ियाँ का है। दिखाइए भैया, जो मैसा का है यो, ये मैस थोड़ी बिद का है, अब इस चीज़ पर फोकस नहीं करते। कड़ियाँ की हैं और यो भी चूहा है, बारिश आ जाए तो बहुत बुरा हाल है। खुली तार है और खुले बटन हैं, सब कुछ यहाँ पे है भाई। फिर भी गरीबी आप इसको समझो या इस गरीबी में जो जीण लग रहे हैं उनकी मेहनत और वह ताकत समझो, उसी पर हम आज बात करेंगे भाई। चल पीछे। यहाँ पे भाई दो मेरी बेबे बैठी हैं, इनसे हम बात कर लिया। बेबे राम राम। राम राम। बेबे राम राम। राम राम भाई। उन्हों करा ना यूँ यूँ, हाँ यूँ इसलिए करा क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स वुमेन पता नहीं यार। चलो ये कौन सा काम है? सीवन। सीवन आ रहा हूँ भाई। ये दो मेरी बहन बैठी हैं। परिवार की बता दूँ, मम्मी पापा हैं, 5 बहनें हैं, एक भाई है, 3 बहनें ब्यादी हैं, 2 ये हैं और एक भाई अपना वो भी ब्यारक है। ठीक है। जनता से कोई मांग नहीं है, जनता से कुछ सिर्फ ये एक सोच मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितना ठाडा यो मकान है, यू साइड में टूट गया है भाई, एक अंदर कमरा है। अब मैं सारी तो आपको दिखाऊंगा नहीं, वह फिर चोरा के भी निगाह माजी है, इसलिए मैं इतना तो काम करूंगा नहीं। तो भाई इतना ठाडा मकान आपने देख लिया। ये मेरे साइड में चूल्हा भी है, ये भी देख लो भाई। हाँ, ये मेरा भाई थोड़ा बढ़िया सा कमरे ने ढंग से पकड़ कर स्लो दिखावा है भाई, इसका भी धन्यवाद मेरा संदीप भाई। तो भाई यहाँ पे आ रहा हूँ सीवन गांव में, और ये 2 बहन बैठी हैं। इस घर में इतने मेडल हैं जितनी ये इस ओटड़े पे ईंट ला रखी है ना, इस ईंटा तो ज़्यादा थोड़े सर्टिफिकेट है। हिम्मत की बात है। इतने देश, इतने पोजीशन मैंने आज तक नहीं होंगी, इतने दोस्त नहीं होंगे मेरे जितने इस बेबे ने गोल्ड मेडल जीत रखे, जितने सर्टिफिकेट जीत रखे हैं। कितनी मैं बात करूं उतनी है थोड़ी है। हरियाणा के अंदर 16 खिलाड़ी हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, लेकिन 3 खिलाड़ी उनमें ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला। सम्मान कि मैं अगर बात करूं, कुछ फोटोग्राफ थी वहाँ पे, फोटो टंग रही थी, वो शायद मेरी बेबे लाना भूल गई, तो मैं चाहूँगा भाई साहब एक बार फ़ोटो ले आओ। ये जो इन्होंने इतना कुछ जीता है, मेरा एक भाई बोला यार तू भूमिका बहुत लंबी बना हुआ है। भाई लंबी भूमिका मैं इसलिए बनाऊँ क्योंकि मैं दिल तक बोलूँ, कोई मैं मटेरियल तैयार करके नहीं लाता घर से, कुछ ऐसा प्लान नहीं होता कि भाई मैं तैयार करके लाऊँ। ये सर्टिफिकेट है बेबे भाई। मैं मटेरियल तैयार करके नहीं लाता, दिल से क्या करूं। और ये जो इंटरव्यू हैं, मैं फिर इसीलिए कहूँ कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता या किसी के फेवर में नहीं बोलता हूँ। जो क्वालिटी है उस पर मैं फोकस करूँ हूँ। हैं किसी अगर नु कहते ना भाई फलाना आदमी डीसी लग रहा है तो राम राम करो, उसको राम राम नहीं है। राम राम उसकी मेहनत को है, राम राम उस कुर्सी को है, आदमी को राम राम नहीं है। तो क्वालिटी कि हम यहाँ बात करा। बेबे ले आए क्वेश्चन दिखाइयो ना, क्वेश्चन हाँ ना थोड़ा नहीं रहा। इस बेबे ने इतनी मेहनत कर रखी है, या छोटी बहन है, इसने भी इतनी मेहनत कर रखी है, उसका फल 0 है। हमारी खट्टर सरकार पे मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन यह बात समझनी चाहिए। विपक्ष तो इसने आरोप लेकर ही चलेगा, लेकर चले जाऊंगा तो अगर सरकार इस बारे में सोचेगी तो मैं उसका धन्यवाद करूंगा। क्योंकि जब यह भाजपा आई थी तो लोग यूँ कहने लग गए थे थोड़े से साल बाद, भाई स्टेडियम में और लाइब्रेरी में लोग भरे पड़े हैं और वो सक्सेस हैं और उनकी नौकरी पक्की है।
ये दोनों लड़कियां स्पोर्ट्समैन हैं और इतनी हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्समैन हैं, आपने घर देख कर नहीं लगता होगा। अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं और मैं पोजीशन की बात करूं और मैं आपको जब क्वालिटी गिनाऊंगा तो भाई यूं लगेगा जिन्हों सरकार के दावे हैं ना ढीले रह गए यार। 16 बच्चे हरियाणा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, 16 में से 13 ने पोजीशन मिली है। पोजीशन का मतलब एक जो ओहदा है वो मिला है, कोई किसी नौकरी पे मिला, कोई किसी नौकरी पे मिला है। या मेरी बेबे रहेगी भाई, खट्टर सरकार कैसे सोचेगी इसके बारे में। इसी तरह से एक मेरा भाई है, वो पता नहीं कहाँ से है, एक मेरी एक और बहन है, मतलब 3 बंदे में हैं, तीनों के तीनों अभी रह गए। जिन्होंने कुछ सिफारसी होंगे, बैकग्राउंड अच्छा होगा और ब्योत होगा तो उनका काम जल्दी बन गया, इनका काम नहीं बना क्योंकि सपोर्ट नहीं है। कितियाँ लोग तो रेल की रेल रोक दें, बेचारे ऑटो नहीं रोक सकते। बेचारा तो को मैं पागल हूँ मैं, या मेरी बेबी इतनी टैलेंटेड है, मेहनत है तो या वर्ल्ड तक जीत आई। लेकिन अगर बात करा भाई थम सरकार पर दावा बोल दो और नू कर दो बेबे ऑटो नहीं रोक सकते भाई, इसीलिए इसका काम नहीं बना। हमारी खट्टर सरकार। मैं एक बार रिंकू खनेटी से मिला था, भाई कितना बड़े लेवल का खिलाड़ी है यार वो, और मैं बोला मां नौकरी काम न कुछ नहीं मिला, न बोला ना यार। सर्कल कबड्डी की वैल्यू खत्म हो चुकी है हरियाणा में। मैं सर्कल कबड्डी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरीके से शायद बहुत सारे गेम्स होंगे जिनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। मेरा जो इंट्रोडक्शन था बहुत लंबा दे दिया मैंने, फिर लोग ने कहा तू बहुत लंबा बोला है। लेकिन मैं सिर्फ यूँ कहूँ भाई खट्टर सरकार जो उनको है कि भाई स्पोर्ट्स स्टेडियम भर जाओगे, नौकरी लगेंगे, पोजीशन ले आओ नौकरी लाओगे, तो भाई कहीं ना कहीं नौकरी वही लगे हैं जो ताकत हुआ है, रेल लाल रोक सका है और जो पीछे का ब्योंत हुआ है और जो बैकग्राउंड सपोर्ट हुआ है। इनके पास उनमें से कुछ नहीं है। जब आदमी गेम खेल रहा है तो पीछा भी लगा है, घर का ब्योंत हो तो पीछा लाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उठा के पीछा लाना पड़ा है तो भाई बड़ा दुख हुआ है यार। आर के जब इसके पास कुछ नहीं रहा, नौकरी नहीं मिली, कई साल धक्के खा के, तो सिर्फ इसको मिला तो मिला क्या, एक मिनट दिखा दे। एक चीज ये मिली, एक दूसरी फोटो दिखा मेरी बहन, एक ये। खट्टर साहब के साथ ऐसी फोटोग्राफ्स बहुत सारी मिल जाएंगी, क्योंकि ये जो गेम्स हैं, जो ये पोजीशन है, 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिन स्टेज पे उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। लोग उनको अच्छा खिलाड़ी को सम्मानित किया। ऐसे ऐसे सम्मान के लिए और जब कहीं लाखों रुपया लग जावे है तो भाई अगर फोटो ही खींचनी फिर फायदा क्या, गेम क्यों खेलना है लोग हैं। बड़ा दुख हुआ है। पिताजी से अगर हम बात करा तो भाई कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ एक या है, या गैलरी लगा लो, घर लगा लो, कीमे लगा लो, यो सौदा इनके पास बच रहा है। और सिर्फ इतना ही इनके पास यो सिस्टम बच रहा है। कोई किला नहीं, डाबड़ी नहीं, कुछ नहीं है। ये 4 भैंस हैं, ये है। अब सोचेंगे 4 भैंस तो बतेरी हुए हैं यार। बतेरी ने तो भाई जब कर्जा चढ़ा है ना, गेम खेल खेल का, अरे हम जब नू सोचा भाजपा सरकार हर नौकरी लाओगी, हम मेहनत कर लें, तो भाई बड़ा दुख हुआ है। इस बेबे ने के पोजीशन ली है, वो हम बात करेंगे। बेबे बहुत देर में तेरी बारी आई बार बोलन की। माउंट एवरेस्ट पे मेरे ख्याल से 2 बार जा आई थी। 2015 में गए थे, भूकंप की वजह से वापस हो गए थे। तो फिर 2016 में दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था कंप्लीट। सेकंड अटेम्प्ट 2016 में? जी 2016 में 20 मई 2016। तो भाई मेरी बेबे ने 2 बार मेहनत करी। एक बार तो भूकंप आ गया, वापस आ गई। दूसरी बार इसने प्रैक्टिस करी, फिर यहाँ चली गई और वहाँ पे या फतेह हासिल करें। शॉकिंग न्यूज़ अब सुनियो। लोग सोचेंगे यार क्या होगा, माउंट एवरेस्ट पे तो जाइए, खा लिया, हंगा मार लिया, प्रैक्टिस कर ली, स्टेज माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, क्या इतना ही आसान है? जिम मार ली? नहीं, इतना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे जिंदगी और मौत की लड़ाई। मान ले मैं 2 साल जिम में ला दूं और रनिंग कर लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ और स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ और ताकत की चीज़ खा लूँ, तो वही स्टेज माउंट एवरेस्ट पे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। उससे पहले काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ पहाड़ियों पे पहले हमें अचीव करना पड़ता है, अपना स्टेमिना उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। जितनी हाईएस्ट पीक होती है उससे हमारा उतना ही वहाँ का स्टेमिना, वहाँ के एटमॉस्फेयर के अपने आप को एक्लिमेटाइजेशन करते हैं हम लोग। तो तब जा करके वहाँ पे पहुँचते। 4 साल की प्रैक्टिस के बाद माउंट एवरेस्ट के लिए मैं गई थी। 4 साल की प्रैक्टिस के बाद? जी बिल्कुल।
तो जिसमें निम है अपने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड में, अपने उत्तरकाशी में। वहाँ से मेरा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स और एक अपने आर्मी टीम के साथ पूरा एनसीसी के थ्रू तो मैंने लमखागा पीक को भी सबमिट किया है हर्सिल से। और ऐसे पूरा प्रैक्टिस करके ही फिर हम लोग माउंट एवरेस्ट के लिए ट्राई करते हैं। ये तो थी माउंट एवरेस्ट की चढ़ने की बात। अब बात कर लें इस खर्चे की, है ना। अब सोचा यार 2000 का प्रोटीन आ जाएगा, चल 4000 का प्रोटीन आ जाएगा, 500 रुपये फीस हो जाएगी, 2500 रुपये महीना हो गया, चल साइकिलिंग ले आऊँगे घर पे 10,000 का वो आ गया, 15-20 रुपये खर्चा हो गया। अभी सोचना कितना खर्चा होता होगा, खर्चा कितना होगा। माउंट एवरेस्ट पे जो एक बार जाते हैं कम से कम 30 लाख रुपये का खर्चा होता है बच्चे का। और जैसे मेरा 2015 और 16 में मेरा टोटल 45 लाख का खर्चा हुआ है इसके अंदर, जिसमें काफ़ी मतलब 45 लाख रुपए इस छोरी ने इस गेम पे लगा दिए। गेम ही होगा शायद मेरी सेंस में, तो 45 लाख रुपए माउंट एवरेस्ट पे लगा दिए। 45 लाख। आदमी 25 साल 30 साल नौकरी करे है, रिटायरमेंट पे उसने इतना पैसा मिला है, इस छोरी ने गेम पे लगा दिए 45 लाख रुपए। अरियो घर की स्थिति है, कितनी गजब की बात है। सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स ये था कि वह फोटो खिंचगी है। 26 जनवरी पे 15 अगस्त पर सरकार ने बुलाए, स्टेज पे आए, हाँ खट्टर साहब के साथ हमारी फोटो खिंचगी। ये 45 लाख रुपए की वैल्यू है। इस छोरी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वैल्यू हुई है खट्टर सरकार में। खट्टर सरकार का मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन मैंने यूं लगा है यार 45 लाख रुपए लगाए, गेम्स में गई हमारी छोरी जबकि ब्योत नहीं था, और प्रैक्टिस करी, और फिर भी सिर्फ उतना ही काम हुआ कि भाई एक स्टेज पे एक चढ़ के फोटो खींचा। 45 लाख रुपए यार गजब हो गया ना। अब पूछते हैं 45 लाख आए कहाँ से आए पे? जिसमें से 7 लाख की हेल्प 2015 में अपने सीएम साहब ने की थी, और फिर 7 लाख की 2016 में भी की थी। बाकी सामाजिक संस्थाओं ने और सामाजिक जो हमारे लोग हैं, गांव के लोग हैं, कुछ अलग गांव के हैं, पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी लोगों ने इकट्ठा करके दिया था। 3-4 लाख रुपए इकट्ठा हो गया था। फिर उसके बावजूद भी देखा कि राशि बहुत कम पड़ती है, तो फिर इंटरेस्ट पे पैसा उठा लिया था। कितना इंटरेस्ट? 12 लाख रुपए मैंने इंटरेस्ट पे उठाया। तो अब वो इंटरेस्ट वाले पैसा मांग रहे हैं कि नहीं मांगते, क्या था इंटरेस्ट बाबत में? दो लोगों पे से लिया गया था, तो जिनमें से एक ने तो काफ़ी मतलब बार बार बोल के थोड़ा शर्मिंदगी वाली बात हो गई थी, अपने थोड़े रिश्तेदारी में लगा लो, कैसे मर्जी लगा लो, तो उनका हमने दिया है जैसे कहीं से लेके। और फिर उसके बाद जो एक बंदे ने दे रखा वो भगवान का बंदा है, तो उस बंदे ने मेरे को 2016 में मिला था कि सीमा बहन आप सिर्फ अपनी तैयारी करो और जाने का काम करो। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, दोबारा आप जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो जितना आपका पैसा लगता है आरटीजीएस से मैं नेपाल पहुँचाऊँगा और आप अपना तैयारी करो। तो जैसे ही सामाजिक लोगों से होने के बाद फिर उन्होंने पूरा 15 लाख रुपया आरटीजीएस अपना नेपाल उधर करवाया। और फिर उस बंदे ने मेरे को सिर्फ 1-2 बार कहा था जब हो जाए तब दे देना, और अदरवाइज़ बर्डन मत लेना, आपका जब ब्योंत होगा मेरे को दे देना पैसा। ब्याज बाबत क्या उसमें? ब्याज जैसे 1 रुपया बोला था उन्होंने कि शुरू में 1 रुपया लगेगा आपका, फिर 1 साल बाद जब उन्होंने देखा भी कुछ इधर उधर से कुछ हुआ ही नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ मान सम्मान नहीं हुआ, और घर की कंडीशन देख के उन्होंने बोला था कि आपके ऊपर मैं ब्याज नहीं लगाऊंगा, मोड़ दे देना। भाई मेरा उस भाई को बड़ा दिल से सलूट है और बड़ा अच्छा लगा। ऐसे समाज में हमारे भाई हैं, सामाजिक लोग ही हमको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो सरकार के बने तो भाई जो एक छोटी सी जगह रह रही है और बिक जाओगी। अभी इनकम ऑफ सोर्स क्या है? अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं पहले बीच में थोड़ा अपना स्पोर्ट्स क्लब चलाती थी लॉकडाउन से पहले, लेकिन वो भी थोड़ा मतलब बच्चे इतने खास है, गांव के बच्चे हैं और उनकी भी खुद की इतनी आमदनी नहीं होती है, और अपनी कंडीशन देखते हुए कि कैसे हम गेम की प्रैक्टिस करते थे, तो उनसे मैंने कुछ अर्निंग नहीं किया। 300 रुपये पर बच्चा लगाया था, वो भी 1 साल तक लगाया। जब देखा कि बच्चों की कंडीशन नहीं है तो फिर मैंने उनको 5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करवाई है। कि उसके बाद फिर कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं था, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो गई थी पूरा, तो मैंने अपना ये ड्रॉप पानी का थोड़ा काम स्टार्ट किया। लॉकडाउन से पहले ही आया था और वो भी लॉकडाउन लग गया, तो अभी घर पे ही है, लो हो ही गया पानी भी। तो इनकम ऑफ सोर्स जो ये अपना जो ये रखी है, जी जी बिल्कुल। अच्छा, जब पीने का पानी है वो आप सेल करो? जी बिल्कुल। भाई ये लड़की जो आरओ का पानी हुआ है, वो बोतल रखी है क्या भाई साहब? खुली अगर हो तो दी एक बार। तो भाई जो आरओ की बोतल है वो अब ये लड़की सेल कर रही है। एक पेटी में कितनी बोतल है? एक में 12 है, 1 लीटर की एक।
एक पेटी में बचे कितने? 10 रुपये बचते हैं। एक पेटी में 12 बोतलों और 10 रुपए छोरे में बचे हुए। कितना मुश्किल काम है। दिखाइए लड्डू। यह बोतल है भाई, या मेरी बेबे या सेल करा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मिनरल वाटर, प्योर मिनरल वाटर। प्योर मिनरल वाटर। हाँ जी। भाई ये प्योर मिनरल वाटर है और यह मेरे बेबे इसने सेल करा है। तो अगर आपके पास या ड्रॉप DROP नेचुरल मिनरल वाटर की बोतल आए तो भाई ज़रूर लो, मैं प्रमोशन करूँ उस बात की, तो है ना। तो भाई एक पेटी में 12 बोतलों में 10 रुपये बचे हैं। टोटल पेटी कितनी होंगी अपने पास? टोटल अभी 100-200 पेटी है। 150 पेटी मान लेते हैं, तो 1500 रुपये बचे। जी। पूरा कमरा भरा पड़ा है, 100, 150, 200 पेटी हैं, 1500 रुपया खातर। अब आदमी के बचाओगा इसमें? मेरा तो कई बार है ना बड़ा खुंजल है कि सरकार की मंशा क्या है, स्पोर्ट्स एकेडमी क्यों चल रही है, इतनी भीड़ क्यों लगी पड़ी है, लोग स्पोर्ट्स पे क्यों ध्यान दे रहे, जबानी जानी कुछ नहीं। तो पहली बात बेबे आपा के गेम खेला? सर मैंने यही आर्म रेसलिंग और वुशु बॉक्सिंग काफ़ी गेम खेली हुई है, लेकिन अभी मेरी बेस्ट आर्म रेसलिंग चली हुई है। आर्म रेसलिंग आपा भी करा ना? जी बिल्कुल। भाई ये दोनों बहन आर्म रेसलिंग मतलब पंजा लड़ाना है ना? जी बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट तो चढ़ गई, दोनों बहन पंजा भी लड़ा हुए हैं। और मैंने तो डर लगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखा करूँ पंजा लड़ा हुए जो हड्डी टूट जाकर उनकी। जी। अपन ने भी तोड़ी किसी की? नहीं, लड़कियों में कम टूटते, लड़कों में मोस्टली हो जाता है। मैं तो जुबानी लड़ाऊं तेरे के लिए। आर्म रेसलिंग के प्लेयर हैं, और जहाँ तक मुझे पता चला था जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को यही पता था कि भाई ये सिर्फ माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है। आर्म रेसलिंग में क्या पोजीशन है बेबे? आर्म रेसलिंग में अभी जैसे 2004 से 9th क्लास से खेलती आ रही हूँ मैं, और स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट तो रेगुलर हूँ, और उसके साथ साथ मैंने। अच्छा, स्टेट में रेगुलर है गोल्ड मेडलिस्ट? जी। और किसी का नंबर नहीं आने दिया? नहीं, अपने वेट में किसी का नहीं, और चैंपियन ट्रॉफी भी मतलब 2006 से उठा रही हूँ। और चैंपियन ऑफ द चैंपियन ट्रॉफी का मतलब क्या हुआ? जितने अपने वेट में मतलब लोग होते हैं, जैसे 60 हो गया, 65 हो गया, स्टेट में हरियाणा के होते हैं, और इंडिया में 10 साल रेगुलर मैंने नेशनल चैंपियन ट्रॉफी उठाई है। 10 साल मतलब तेरे से ऊपर कोई गया नहीं? नहीं, 10 साल कोई नहीं गया। ओए होए, 10 साल इंडिया में इससे बेस्ट आर्म रेसलिंग का प्लेयर इस वेट में कोई नहीं है यार, गजब हो गया तो। अच्छा जी। वेट में होता है, जैसे सभी वेट होते हैं 100 प्लस तक होता है वेट, तो चाहे वो 55 हो, 50 हो, 60, 65 ऐसा करके जो बॉडी वेट होता है उनको सबको फिर जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं सबको आपस में बाउट करनी पड़ती है, पंजा लड़ाते, फिर उनमें से एक चैंपियन बनता है। तो वो 10 साल ट्रॉफी मैंने उठाई है वेट का गोल्ड उठाने के बाद, और फिर वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी उठाई है 2013 में। वर्ल्ड चैंपियन की भी? जी बिल्कुल। 2013 में अपने पंजाब गढ़शंकर में हुई थी, तो 2013 में मैंने वर्ल्ड की चैंपियन है भाई ये लड़की यार, मुझे पसीने आ गए मेरे तो। वर्ल्ड की चैंपियन आर्म रेसलर, कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कुछ सरकार की तरफ से वो नहीं, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं, और खाते में दबी रहेगी भाई, छोड़ गया। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सच में भाई मेरा तो फुल एलिगेशन लगाने का मन है आज खट्टर सरकार पे। और 2013 का फर्स्ट पोजीशन, ये लिख रखा भाई फर्स्ट पोजीशन। जो सारे वेट में जिसका गोल्ड आता है, फिर जो चैंपियन बनता है ना अपने वेट में, सभी चैंपियन का फिर आपस में होता है, उसमें जो चैंपियन बनता है उसको चैंपियन ऑफ चैंपियन बोलते हैं। उतरी गए, ये उसका है, ये इसमें भी यही बने थे फिर चैंपियन ऑफ चैंपियन। अपने वेट में तो जीते ही जीते, और जो सारे फर्स्ट आ रहे थे उनका आपस में पंजा लड़ा, फिर उसमें जीती। ओवरऑल चैंपियन ऑफ चैंपियन ट्रॉफी। हाँ, चैंपियन ऑफ द चैंपियन। मैं स्पीचलेस हूँ।
क्या दिखाओ थी? ये माउंट एवरेस्ट का सर्टिफिकेट है। हाँ भाई, तो कुछ दिमाग में अगर किसी का शक हो कि माउंट एवरेस्ट झूठ बोला है चोरी, तो भाई ये सर्टिफिकेट देख लो। वैसे तो अगर इस टाइप की झूठ की वीडियो मैं बनाया नहीं करता, कंफर्म मैं कर लिया करूँ पहले। तो आर्म रेसलिंग में फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट। माउंट एवरेस्ट में हरियाणा से 16 व्यक्ति थे, एक यह है, लगभग सबने नौकरी मिल गई, एक यह रह गई। ये दूसरी बात। और भी कोई गेम खेला है? वुशु खेली है, ताइक्वांडो भी खेली है, बॉल बैडमिंटन गेम है। ताइक्वांडो सिर्फ किक बेस पे हुआ मेरे? जी, किक बेस होता है उसका। और वुशु के अंदर होता है, किक भी होता है, पंच भी होता है, थ्रो भी होता है। पोजीशन गोल्ड मेडलिस्ट है, स्टेट में 3 बार और नेशनल में 3rd पोजीशन। अपा के गेम खेल रहे हैं? सर यही वुशु, बॉक्सिंग, आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग में पोजीशन? सर मेरी हर बार स्टेट में तो गोल्ड होता ही है। हर बार? हाँ जी। कितने साल सर? 2004 से। ये 2000 दीदी के साथ ही अच्छा, लगे थे उसके, तब से ही। और नेशनल में भी अपने वेट में मेरा गोल्ड ही रहा है अब तक, क्योंकि चैंपियन। नेशनल में भी? यस सर, क्योंकि चैंपियन तो दी उठाते थे, लास्ट में हम दोनों ही बचते थे। लास्ट में दोनों ही बचा करते? मतलब अभी भी जब भी नेशनल होती है तो वहाँ पे जब दोनों सिस्टर खड़े होते हैं, जितने भी ऑफिशियल्स वहाँ पे होते हैं, रेफरीज होते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि दोनों सिस्टर हैं जो लास्ट में बची हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि दोनों हमें कंपटीशन करके दिखाओ, रियल कंपटीशन दोनों का होना चाहिए कि दोनों में से कौन जीतता है। तो काफ़ी मतलब लोगों का प्यार प्रेम मिलता है हमें वहाँ पे। तो लास्ट में फिर ये थोड़ा काफ़ी बार इसमें पावर भी हो जाती है मेरे साथ, तो फिर लेकिन बड़ा करके मेरे को छोड़ देती थी। लेकिन फिर हमारे सर ने कहा कि नहीं, रियल बाउट दोनों में खेलो जैसे बाकियों के साथ खेलते हो। हाँ। तो दोनों को लेकर फिर थोड़ा पावर लगाती तो मैं टेक्निक में ले जाती हूँ। अच्छा, टेक्निकली हरा दे वैसे? जी बिल्कुल। भाई मेरी लाइफ की पहली वीडियो होगी जो मैं खट्टर साहब के पास और दुष्यंत साहब के पास ये विषय में पर्सनली लेके जाऊंगा और मैं स्पेशल इनकी सिफारिश करूंगा। वैसे तो मेरी कोई नहीं मानता यार, है ना, लेकिन हाँ ये 4.5 लाख भाई मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन जहाँ तक आज तक मैंने किसी भी आदमी की सिफारिश नहीं करी, मैं ऐसा घटिया आदमी हूँ, मैं किसी की सिफारिश नहीं करा करता। हाँ वीडियो बना दिया करूँ, लेकिन भाई मेरी लाइफ की पहली ऐसी हिस्ट्री होगी जहाँ पे इन दोनों की सिफारिश में लेके जाऊँगा। और भाई अगर कोई व्यक्ति जानता हो जिनकी ज़्यादा चलती हो तो भाई इस मेरी बहना ने सपोर्ट करो यार। यूँ तो भाई ज़िंदगी ख़राब है। अगर पोजीशन आने के बाद इंडिया में दोनों आपस में ही बहन कंपटीशन लड़ रही है और एक बहन बड़ी पे वह कर ले, रहम कर ले, फिर कंपटीशन लड़े हैं, फिर ये टेक्निकली जीता है, कितनी बड़ी बात है यार। और हरियाणा की शान पूरे वर्ल्ड में डंका बजने लग रहा, कोई फेक नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो यार मैं तो दंग रह गया भाई इस बात से। मेरी बहना के लिए भाई मैं बड़े दिल से सपोर्ट करूंगा और जहां भी होगा मैं कहीं भी खट्टर साहब कितनी बार मिल जाओ, दुष्यंत जी मेरे को कितनी बार मिल जाओ, इनका जरूर जिक्र करूंगा भाई मैं, और पूरे दिलो तमन्ना से मैं इनको सपोर्ट करूंगा भाई। मेरे भाइयों से आग्रह है, जितने मेरे यूट्यूबर भाई हैं यहाँ पे आओ, सीवन गांव में है भाई, और इनका मैं एड्रेस कमेंट बॉक्स में इनका जो पिताजी का नंबर है वो मैं डालूंगा भाई। मेरे जितने यूट्यूबर भाई हैं मैं आपसे रेयरली कभी दरख्वास्त करूँ भाई इन छोरियाँ के ना सपोर्ट करो। और पूरे देखो यार मैं क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे यूट्यूबर से मैं कह सकूँ भैया बात सपोर्ट करो भाई। और प्रेस वाले अगर प्यार प्रेम है तो भाई मैं कोई वीडियो ऐसी वीडियो में पैसे लेकर नहीं बनाता। आपसे सिंपल से एक दरख्वास्त है, जैसे आपने यहाँ के जो इलेक्शन लड़े थे हंसराज जी, उनको सपोर्ट किया है, मेरी बहनों को ज़रूर सपोर्ट करो यार। और भगवान करे इनको बहुत ऊंचे पदवी तक मिले और बहुत कुछ इनको मिले। इनसे ज़्यादा मेहनत, इनसे ज़्यादा डिज़र्विंग पोजीशन मैंने किसी की नहीं देखी। तो भाई मेरा दिल आज दुखी यूँ है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी आज ये कर्जे में डूबे पड़े हैं। या मेरी बेबे पानी की बोतल सेल करे है और या मेरी बेबे क्या काम करे भाई? सर घर का ही काम करते, कुछ सपोर्ट करते हैं दीदी वो इसमें काम में। या मेरी बेबे घर का ही काम करा है, मैसा का काम करा है भाई, ये चूल्हा चौका और यो काम है भाई। भाई लास्ट सीन क्या यार, आज तो मेमोरी फुल हो जाए मोबाइल की। छोरे के लिए भाई पंचा डाला ताकि घर आ जाके सुबह वर्ल्ड चैंपियन के लिए पंचा लड़ा रहा हूँ मैं। आ जाओ एक बारी, आज तो मेरा तोड़िए ना बाकी ले भाई।
1 2 3 स्टार्ट। बस इस तरह फालतू मारूं बेइज्जती आ रही, ठीक है बबनी। तो भाई यह एक सिंपल सी वीडियो बनाई है और भाई मेरी बहन को सपोर्ट करो, जितने यूट्यूबर हैं यार और प्रेस वाले, अगर यूँ लगा यार भाई प्रेस वाला ने की भी वीडियो बनानी चाहिए तो उनका मैं रिक्वेस्ट कर सकूँ। हाँ भाई ये माइक पकड़ दूँ मैं। और भाई प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, मेरी दोनों बैंड इतने बड़े लेवल पे है। और मैंने सबसे पहले ये देखा था यू गेट इसके गेटे को नहीं, फिर भी अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई इच्छा है आपकी, मैं तो करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की।